नमस्कार। जनरली हमें अलग अलग कंपनी से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जो हमें बताते हैं कि अगर आप हमारी सलाह से तो हम आपको जल्दी बहुत सारा रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं और आपको करोड़पति बना सकते हैं। उनकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं या उन लोगों को अपना पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सही में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें पहले समझना होगा कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती है। चलो तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसका रिवेन्यू पिछले साल 100 करोड़ रहा है और प्रॉफिट 10 करोड़ रहा है ना। अगर 3-4 साल बाद एबीसी कंपनी का रिवेन्यू 1000 करोड़ हो जाता है और प्रॉफिट 100 करोड़ हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में ग्रोथ होने की वजह से कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों ने जब कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ और रेवेन्यू 100 करोड़ था तब कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को जब कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ और रेवेन्यू 1000 करोड़ हो जाएगा तब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, और अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाता है। चलो तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। Amazon जो कि यूएस बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है, वो पिछले कई सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से उसका वैल्यूएशन लगातार बढ़ रहा है और उसके शेयर होल्डर्स को उसका लगातार फायदा मिल रहा है। सेम चीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन कंपनीज पर भी लागू होती है। तो चाहे आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज में, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि क्या वो बिजनेस आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं। अगर वो बिजनेस अच्छी ग्रोथ दिखाता है और सक्सेसफुल बन जाता है तो इन्वेस्टर्स को उसका फायदा मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर वो बिजनेस खराब परफॉर्म करने लगता है और बंद हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। जैसे कि हमने देखा कि किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस 2010 से धीमी गति पर आ गया और 2012 को बंद हो गया, गायब हो गया। तो जिन लोगों ने किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया था उन्हें नुकसान हुआ। रीजन सिंपल है, उस बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब रही जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स भी खराब रहे। तो अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, यानी शेयर्स को खरीद कर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। सो अगर वो बिजनेस फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करता है तो उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा और जिसका आपको फायदा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हमें समझना जरूरी है वो ये कि किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस 1 या 2 दिन में नहीं बदलती है। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने में या कोई स्पेशल प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने में काफी सारा टाइम लग जाता है, या अगर कंपनी को कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में और उसके रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस और ग्रोथ दिखाने में कंपनी को टाइम लगता है। बिजनेस एक प्रोसेस है, यहाँ रातों रात सब कुछ नहीं बदलता है। बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होती है। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें फेवर में आ जाती है जिसका कंपनी को फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये चीजें कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर रिलायंस जियो की बात की जाए तो रिलायंस जियो लॉन्च होने से कई साल पहले ही मिस्टर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया और उसके फिर काफी टाइम बाद कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस दिखने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो होने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम लगता ही लगता है। तो जिन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि रिलायंस जियो और बाकी कई सारी कंपनीज चलाती है, उसमें 2015-16 में इन्वेस्ट किया था और तुरंत ही 2-4 महीने बाद या 1-1.5 साल बाद एग्जिट किया तो उनको कुछ खास फायदा नहीं मिला। लेकिन वही जिन लोगों ने 2016 में कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए उसमें इन्वेस्टेड है तो उन लोगों को काफी फायदा मिला। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है और जिसे आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना होगा। यानी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता करना होगा कि क्या वो कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, क्या वो फिलहाल सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो इन जैसी कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप बस लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक रूल है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह समझोगे तो वो आपके लिए गैम्बलिंग ही साबित होगा। सो हम सभी के लिए यही बेहतर है कि हम इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही देखें। तो हमारा सवाल था कि क्या सही में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो? तो हाँ, आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, और वो भी पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आपको अच्छी कंपनीज मिलती चली जाएगी और पहले दिन से आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपनी गलतियों से सीख कर आप अच्छे इन्वेस्टर जरूर बन सकते हो। 1-2 लोग नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं, और ऐसे कई इन्वेस्टर की सक्सेस स्टोरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनमें मिस्टर वॉरेन बफेट आते हैं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला आते हैं, मिस्टर कार्लोस स्लिम हिलू, मिस डॉली खन्ना,
मिस्टर कार्ल आइकन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था और जब वो स्टार्टअप ग्रो हो गए, आगे बढ़े, तो उन्हें काफ़ी फायदा मिला। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एक और चीज़ का फायदा मिलता है और वो है कंपाउंडिंग, जिसे कई लोग दुनिया का 8th वंडर भी मानते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर इंडिया की ही बात की जाए तो इंडिया में ऐसे कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमाया है। तो आगे चलकर जब भी कोई कंपनी आपके पास आती है और आपको कहती है कि हम आपको इतने दिनों में इतना रिटर्न कमा कर देंगे, आपको तुरंत लखपति या करोड़पति बना देंगे, तो उनकी बातों पर बिलीव मत कीजिए। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म या क्विक पैसा कमाने का तरीका नहीं है। वो तरीका है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, उस बिजनेस में भागीदार बनने का। जब आप स्टॉक मार्केट में या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो तो दो चीजें होती है। सही कंपनी चुनने पर आपको खुद को भी फायदा मिलता है और आपका पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से वो पैसा इकोनॉमी में फ्लो होता है जिसका कंट्री को फायदा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट्स आप और कंट्री दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बिजनेसेस का एनालिसिस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या वीसीज के जरिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूं कि इस वीडियो से स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं या नहीं, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट की रियलिटी के बारे में पता चले। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।